इससे आगे है नहीं नहीं नहीं, पीछे ये यहां से कर, ये देखो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से शुरू करो बेटा। Sir, the Congress is some of the. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से शुरू करो बेटा। स्क्रीन शो हो गई आपके सामने ना? हाँ जी सर, डॉक्टर बी आर से। हाँ, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से शुरू करके ये मूवमेंट तक करो पहले, तो आप फिर देखते हैं अगला। हाँ जी सर, कर दो। रीड करो। Dr. B.R. Ambedkar, who organized the details into the depression classes assigned in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding sparing electrons for deleting. When the British government concurred Ambedkar's demand, Gandhi began a fast into death. He begins that down the centering in society. Biba ultimately expected Gandhiji positive, and the result was the two class later to know as casters, but interrogative converted were to be voted in by the journal electrons. The detailed movement, however, containing to be appreciated of the Congress lead national movement. चलो ठीक है जी, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु organized the Dalit into the depressed class association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit. देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसा पर्सन था, अकेला आदमी, जिसने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 31 में, 31 में और 32 में शायद। तो तीनों के अंदर वही था जिसने हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी ने एक के बाद दोबारा गई नहीं, लेकिन इसने तीनों में हिस्सा लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक दलित, जिसको हम बोलते हैं ना दलित भी पिछड़ा हुआ, जो डिप्रेस्ड दबी कुचली जो क्लास ही, उन्होंने एक संस्था बनाई थी एसोसिएशन 1930 में। उसका महात्मा गांधी के साथ क्लैश हो गया जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। यहाँ पे उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे सेपरेट इलेक्शन होने चाहिए दलित के लिए। When the British government concerned Ambedkar's demand, जब जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने इस डिमांड को कंसर्न किया, भी ये डिमांड सही है, गांधी जी बिगेन ए फास्ट अनटू डेथ। तो महात्मा गांधी किस पे बैठ गए? भूख हड़ताल पे बैठ गए, कि मरण वर्त पे। He believed the separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. तो महात्मा गांधी का ये विश्वास था कि अगर सेपरेट इलेक्शन होते हैं दलित के लिए, तो इससे जो मूवमेंट है ना आजादी की, वो स्लो हो जाएगी। सोसाइटी को जो जोड़ने वाला काम है वो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अम्बेडकर ultimately accepted Gandhiji's position, and the result was the Pune Pact of September 1932. अम्बेडकर ने अंत में गांधी की जो डिमांड थी उस पोजीशन को स्वीकार किया। इसका रिजल्ट ये निकला कि पूना पैक्ट हुआ, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसको पूना पैक्ट बोलते हैं 1932 में। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी नोन एज द शेड्यूल कास्ट, इसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। रिजर्व सीट्स इनको मिलेगी जी, इनके जो एरिया होगा जहां पे इनकी ज्यादा मतलब पब्लिक आबादी होगी, तो वहां पे इनको सीट्स मिलेंगी प्रोविजनल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंदर, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्शंस। लेकिन वो जनरल इलेक्शन में भी चाहे तो वोट कर सकते थे। द दलित मूवमेंट हाउएवर कंटिन्यूड टू बी एप्रहेंसिव ऑफ द कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट। जो दलित मूवमेंट थी वो भी लगातार इस जो कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के साथ वो भी लगातार चलती रही। अब है जी आगे
ये 3 पर्सन देखो, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है और मौलाना आजाद है। ये सेवाग्राम आश्रम है वर्धा में, 1935 की फोटो इनकी तीनों की। ठीक है जी, ये पिक्चर है। तो कौन रीड करेगा आगे, मैं देखता हूँ। कोमलप्रीत रीड करो भाई, आप क्लास में तो रीड तो करना पड़ेगा, ये पढ़ दो पैरा पूरा। Some of the Muslims political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. After the decline of the non-cooperation Caliphate movement, a large section of Muslims felt alienated from the Congress. From the mid-1920s, the Congress came to be more visibly associated with the openly Hindu religious nationalist group like Hindu Mahasabha, a relation between Hindu and Muslim. Once each community organized religious procession with the million service, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. Every deepened the distance between the two communities. ठीक है जी। Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. देखिए कुछ और भी संस्थाएं थी, जो मुस्लिम संस्थाएं थी इंडिया में, वो भी उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया था किस मूवमेंट को, जो महात्मा गांधी की मूवमेंट है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसको उन्होंने भी उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने योगदान दिया था सभी ने। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, जैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट डाउन हुई, खिलाफत मूवमेंट, ए लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। जो खिलाफत मूवमेंट थी उसका एक बड़ा सेक्शन था मुसलमानों का, उन्होंने अपने आप को कौन से बिल्कुल अलग थलग कर लिया, या उनको अलग थलग महसूस किया अपने आप को। फ्रॉम द मिड 1920 की बात है, द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा। अब 1920 में जो कांग्रेस थी वो ओपनली होगी, खुला खुला उनको ये लगने लगा कि वो किसको सपोर्ट करते थे, हिंदू रिलीजियस जो नेशनलिस्ट थे, जैसे कि हिंदू महासभा थी, वो इनको ज्यादा पसंद करते थे। एज रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वर्जन, अब हिंदू और मुसलमानों का जो रिश्ता है बिल्कुल खराब हो चुका था। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज्ड रिलीजियस प्रोसेशन विद मिलिटेंट फॉरएवर प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियोट्स इन वेरियस सिटीज। अब क्या था, हिंदू मुसलमानों के बीच में जो ये दरार थी वो बढ़ती जा रही थी, और कई शहरों में दंगे भी हो रहे थे, लोगों को भड़काया जा रहा था उनकी फीलिंग्स को, और इनके बीच में क्लैश भी हुआ था। Every riots deepened the distance between the two communities। जो हर रियोट यानी कि ये मान के चलो भी दंगा होता था, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में वो दरार वो बढ़ती गई, वो कम नहीं हुई। ठीक है जी, आगे है इसके साथ ही मैं पढ़ देता हूँ। The Congress and the Muslim League made efforts to renegotiate an alliance in 1927। कांग्रेस ने और जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने कोशिश की आपसे बातचीत करने की, अलायंस बनाने की, और ये 1927 की बात है। It had appeared that such a unity could be forged, भी एक यूनिटी बनाई जाए, आपस में एकता बनाई जाए, इसको फोर्स किया जाए। द इम्पोर्टेंट डिफरेंस वर ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर असेंबलीज दैट वर टू बी इलेक्टेड। मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, वाज विलिंग टू गिव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्शन। अब क्या था, एक इम्पोर्टेंट फर्क था, वो क्या था जी, ये क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट कौन करेगा। क्वेश्चन ये था रिप्रेजेंटेशन कौन है जी फ्यूचर में असेंबली के इलेक्शन में। दैट वर टू बी इलेक्टेड, जो मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि पाकिस्तान का अगर जिसने पाकिस्तान को बनाया था
के अंदर जो मेन रोल था, जिसको कायदे आजम बोलते हैं, वो मोहम्मद अली जिन्ना ही था, जिसने पाकिस्तान की डिमांड की थी। तो ये था उस समय उनका मेन लीडर मुसलमानों का। वन ऑफ द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग का मेन लीडर ये भी था, वाज विलिंग टू गिव अप, इसकी इच्छा थी कि जो डिमांड की गई थी सेपरेट इलेक्शन, उसको छोड़ दें। इफ मुस्लिम्स वर assured reserved seats in the central assembly and representation in proportion to population in the Muslim domination province बंगाल, वेस्ट बंगाल या पंजाब। अब सुनिए, ये कहता था कि हम सेपरेट इलेक्शन की हम डिमांड छोड़ देंगे अगर मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व की कर दी जाए। कहाँ पर? सेंट्रल असेंबली के लिए, जहाँ पर मुसलमानों की आबादी सबसे ज़्यादा है वो है ये बंगाल एरिया और पंजाब एरिया। यहाँ पर मुसलमानों की सबसे ज़्यादा आबादी थी, तो ये चाहता था कि इनकी जो डिमांड है वो मान ली जाए, तो हमारे लिए सीट रिजर्व कर दी जाए। नेगोशिएशन ओवर द क्वेश्चंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन continued, but all hope of resolving the issue at the all parties conference in 1920 disappeared when M.R. Jacker of the Hindu Mahasabha strongly opposed efforts to at compromise। अब क्या हुआ, कुछ लगातार तो बात चलती जा रही थी कि हाँ जी कुछ ऐसा देख लेंगे कि आपकी डिमांड भी है वो मान लेंगे, नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन ये जो सारी होप थी, उम्मीदें थी, वो इशू है जी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई 1928 में, और इसके अंदर एक थे जी हिंदू महासभा का लीडर था M.R. जैकर। उसने एक स्ट्रांगली अपोज किया कि हम आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानेंगे, तो ये जो समझौता था वो बिल्कुल खत्म हो गया वहां पे जाकर। अगला कौन है रीड करने वाला भाई? महक, पढ़ना बेटा। महक, Yes, sir. पढ़ो भाई आगे। When the civil obedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between communities. Lighted from the Congress, large section of Muslims could not respond to the call for a united struggle. Many Muslim leaders and intellectuals expressed their concern about the status of Muslims as a minority within India. They feared that the culture and identity of minorities would be submerged under the domination of a Hindu majority. ठीक है, मैं इसको एक बार देख लूं कितना रहता है ये। पूरा तो नहीं होगा आज, आज तो नहीं पूरा होता ये, चलो कोई बात नहीं। मैं पढ़ता हूँ इसको। द सेंस, कहाँ चला गया वो, और पीछे है। मेरा लगता है तो भी पूरा नहीं होगा। When the civil disobedience movement started, there was thus an atmosphere of suspicion and distrust between the communities। देखिए, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तब से ही जो ऐसा वातावरण बन चुका था कि शक्की था दूसरे के ऊपर। मुसलमान हिंदुओं पर यकीन नहीं करते थे, जो हिंदू है मुसलमानों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते थे। ये डिस्ट्रस्ट था, डिस्ट्रस्ट हो चुका था। एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस लार्ज सेक्शन ऑफ द मुस्लिम, क्योंकि जो कांग्रेस से एक बहुत बड़ा तबका था मुसलमानों का, वो अलग हो चुका था। could not respond to the call of the united struggle, उन्होंने कभी यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए कभी वो आवाज नहीं उठाई जो कांग्रेस ने दी थी। Many Muslim leaders and intellectuals
expressed their concern about the status of Muslim as a minority within India. बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर थे जो पढ़े लिखे थे उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि उनकी जो कंसर्न था कि जो स्टेटस है मुसलमानों का माइनॉरिटी का इंडिया के अंदर, दे फियर्ड, उनको डर था दैट द कल्चर एंड द आइडेंटिटी ऑफ माइनॉरिटीज वुड बी सबमर्ज्ड अंडर द डोमिनेशन ऑफ द हिंदू मेजॉरिटी। उनको ये डर था कि उनकी खुद की जो पहचान है, कल्चरल आइडेंटिटी है माइनॉरिटी की, वो बिल्कुल दब जाएगी हिंदुओं की मेजॉरिटी के बीच में, क्योंकि हिंदुओं की आबादी शुरू से ज्यादा थी। तो ये डर था कि कहीं हमारी जो मेजॉरिटी है वो भी खत्म ना हो जाए, कि माइनॉरिटी में आते रहे सारे। महक यहाँ से आगे और भी रीड करना है, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। कलेक्टिव बिलोंगिंग से रीड करना है। ये है जी बाल गंगाधर तिलक की पिक्चर देख लो इनकी, बाल गंगाधर तिलक, ये 20वीं सदी की है, ये प्रिंटेड है जी। यहाँ से स्टार्ट करो आप महक। हाँ जी सर। नेशनलिज्म स्प्रेड। Nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation, when they discover some unity that binds them together. But how did the nation become a reality in the minds of people? How did people belonging to different communities, region or language groups develop a sense of collective belongings? सर आगे भी पढ़ा? पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। This sense of collective belongings came partly through the experience of united struggle, but there were also a variety of culture processes through which nationalism captured people imagination, history and fiction, folklore and songs, popular prints and symbols all played a part in the making of nationalism. ठीक है जी। नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ द सेम नेशन, व्हेन दे डिस्कवर्ड सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर। जो नेशनलिज्म था, राष्ट्रवाद था, वो फैल चुका था जब ये लोगों को ये विश्वास था कि वो भी इस नेशन का हिस्सा है, और जब उन्हें डिस्कवर किया कि यूनिटी, जो यूनिटी है वो लोगों को आपस में बांध के रखती है, एकता में बल होता है, सभी को पता है, वो बांध के रखती है। बट हाउ डिड द नेशन बिकम ए रियलिटी इन द माइंड्स ऑफ द पीपल? कब कैसे वो नेशन एक रियलिटी बना जी लोगों के मन के अंदर? हाउ डिड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज? कैसे लोग दूसरी जो कम्युनिटी से डिफरेंट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, रिलीजन को बिलोंग करते थे, लैंग्वेज को बिलोंग करते थे। ग्रुप डेवलप हुए जी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, और एक आपसे मिलने वाली, एक इकट्ठा होने वाली, एक उनके अंदर एक भावना पैदा हुई। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम partially through the experience of united struggles। जो सेंस है ना कलेक्टिव बिलोंगिंग की, वो पार्शली यानी कि थोड़ी सी ही नजर आएगी यूनाइटेड स्ट्रगल के लिए। बट देयर वर आल्सो वैरायटी ऑफ कल्चर प्रोसेस थ्रू विच नेशनलिज्म कैप्चर्ड पीपल इमेजिनेशन। अब यहाँ पे क्या था, बहुत सारी जो वैरायटी थी कल्चर प्रोसेस की जो नजर आती थ्रू विच नेशनलिज्म, जहाँ पे राष्ट्रवाद लोगों की एक कल्पना में पकड़ के रखा हुआ था। हिस्ट्री एंड फिक्शन, folklore songs, popular printed and symbols all played a part in the making of nationalism। इतिहास हो गया, कहानियां होगी, नोवेल हो गए, गाने हो गए, उनकी फोकलोर होगी, पॉपुलर जो प्रिंट थे पुराने समय के और सिंबल थे, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना पैदा करने में। ठीक है जी। जसप्रीत आप पढ़ो यहां से द आइडेंटिटी ऑफ नेशन। जसप्रीत कहाँ चली गई?
पढ़ दिए सर, पढ़ दिया। हाँ पढ़ दे एक मिनट से पढ़ते। द आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म से सर। आइडेंटिटी। हाँ जी सर। The identity of the national, as you know, see chapter 1, is mostly often symbolized in a figure or image. This helps create an image with which people can identify the national. It was in the 20th century, with the growth of nationalism, that the identity of Indian came to be visually expected with the image of Bharata Mata. The image was first credited to Bankimi Chadda Chowdhury in the 1817s. He wrote Vindhya Matarama as a hymn to the motherland. Later, it was included in his novel Mata and widely studied during the Sudhidesh movement in Bengal. Movement by Sudhina movement Mahatma seen figure 12. In this painting, Bharat Mata is providing as an eccentric figure. She is claimed composed, diving and spectrally in squirrely ears. The image of Bharat Mata may different forms as it circulated in popular prints and was printed by different artists. In figure 14 developed to this mother figure came to be seen as a vector of one's nationalism. सर पढ़ दिया। ओके। द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन एज यू नो, जो पहचान है राष्ट्र की, आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो। जो हमने देखा था इमेज या फिगर होता था, सिंबल होता था, जैसे कि आपने जर्मन का जर्मेनिया देखा था, फ्रांस का मरीन देखा था, वो इमेज थी उनकी। दिस हेल्प टू क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन। ये ऐसी जो इमेज क्रिएट की जाती है वो हेल्प मिलती है लोगों को देश को पहचानने में। इट वाज इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के अंदर जो नेशनलिज्म था उसकी ग्रोथ होती गई, और ये जो आइडेंटिटी पहचान थी इंडिया की, केम टू बी विजुअलाइज एसोसिएटेड विद द इमेज। तो एक मूर्ति बनती कि हमारा देश ऐसा होगा, भारत माता की फोटो दिखा के, जैसे ये आपकी पिक्चर नजर आता है आपको। The image was first created by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये पहली जो इमेज क्रिएट की गई थी वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्रिएट की थी। 1870 में उन्होंने नावल लिखा था, एक इसका नाम था वंदे मातरम। अनंत मठ नावल लिखा, उसके अंदर वंदे मातरम उसने सॉन्ग भी लिखा था। ये एज अ हिम टू बी मदरलैंड, ये समर्पित था भारत माता के लिए। लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज नोवेल, उसको उसने अपने नोवेल में अनंत मठ में भी ऐड कर दिया। एंड वाइडली संग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल, जब स्वदेशी मूवमेंट चली बंगाल के अंदर तब ये गाया जाने लगा हर जगह पर। मूव्ड बाय द स्वदेशी मूवमेंट, अबिंदरनाथ टैगोर पेंटेड हिज फेमस इमेज ऑफ भारत माता। तो जो भारत माता की इमेज थी अबिंदरनाथ टैगोर ने पेंटेड की थी जी। ये आप ये 12 वाली फोटो देख लेना फिगर में। इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में भारत माता इज पोर्ट्रेट बनाया गया भारत माता का। एस्थेटिक फिगर है वो, काम नजर आती है, कंपोज नजर आती है, डिवाइन नजर आती है, स्पिरिचुअल नजर आती है। इन सब्सिक्वेंट ईयर्स जो इमेज थी वो लगातार चेंज होती गई, डिफरेंट फॉर्म्स में वो आती गई, और ये सर्कुलेट होती गई। पॉपुलर प्रिंट्स जब इसके बनते गए, अब जो मैं आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा ना इमेज, वो देखना कैसी है। एंड वाज पेंटेड बाय डिफरेंट आर्टिस्ट, उनको डिफरेंट आर्टिस्ट ने पेंट किया था। डिवोशन था जी मदर फिगर की में आपको नजर आता है जी, एविडेंस होता है वन नेशनलिज्म में। ये राष्ट्र के लिए एक अच्छी बात है। देखिए आगे, ये भारत माता की इमेज देखो, और ये देखो, अलग अलग लोगों ने ये बनाई है, डिफरेंट पीपल ने इसको बनाया है। ये 14 पे आप देख सकते हो, फिगर 14 वो पहली, और इसमें कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो भी भारत माता और ये भी भारत माता, वो स्टार्टिंग की थी और ये जब बाद में तो जब अलग रूप दिया गया।
कोमल पढ़ भाई। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. In the late 19th century, Indian nationalists began recording folk tales sung by bards, and they toured villages to gather folk songs and legends. These tales, they believed, give a true picture of traditional culture and that had been corrupted and damaged by outside forces. It was essential to preserve this folk tradition in order to discover one's national identity, to restore a sense of pride in one's past. In Bengal, Rabindranath Tagore himself began collecting ballads, nursery rhymes, and myths, and led the movement for folk revival in Madras. Natasha Sastry published a massive 4-volume collection of Tamil folk tales, the folklore of southern India. He believed that folklore was national literature. It was the most trustworthy manifestation of people's real thoughts and statistics. बस यहीं तक रीड करेंगे बेटा इसको। Ideas of nationalism also developed through a movement to revive Indian folklore. जो नेशनलिज्म था, जो राष्ट्रवाद से डेवलप होता गया, जो मूवमेंट थी इंडियन फोकलोर की, यानी कि जो कहानियां थी, स्टोरीज थी, जो सॉन्ग थे, उनको देख देख के 19वीं सदी के लेट में इंडिया नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी थे बिगेन रिकॉर्डिंग फोक टेल्स। उन्होंने फोक टेल को रिकॉर्ड करना शुरू किया, गीतों को जो बाढ़ से उनको रिकॉर्ड करना शुरू किया गया। उन्होंने गाँव का टूर किया, टुगेदर फोक सॉन्ग्स, उन्होंने फोक सॉन्ग्स को क्या किया जी, रिकॉर्ड किया, गाँव के अंदर का टूर किया, और लीजेंड के जितने भी यानी कि महान लोग थे उनके उन्होंने बातों को, गानों को रिकॉर्ड किया। दीज टेल्स, ये जो कहानियां, ये टेल्स थी, बिलीव करते थे, उनका विश्वास था, गेव अ ट्रू पिक्चर, कि ये ट्रू पिक्चर है जी ट्रेडिशनल कल्चर की, दैट हैड बीन that had been corrupted and damaged by the outside forces, कि इसको करप्ट कर देगा था हमारी जो कल्चर ट्रेडिशन को, जो बाहर से शक्तियां थी उन्होंने। इट वाज एसेंशियल टू प्रिजर्व दिस फोक ट्रेडिशन, तो जरूरी था इन चीजों को बचा के रखना, कि डिस्कवर करने में, ये देश राष्ट्र आइडेंटिटी पहचान दिलाने में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी। एंड रिस्टोर ए सेंस ऑफ प्राइड इन वंस पास्ट, तो ये पहचान थी हमारे प्राचीन समय की। बंगाल के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने खुद को अपने आप बिगेन कलेक्टिंग, उन्होंने भी बालार्ट्स, लंबी लंबी जो पोइम में होती, उनको इकट्ठा करना शुरू किया, नर्सरी राइम्स बनाई, मिथ्स को इकट्ठा किया उन्होंने, एंड लेड द मूवमेंट ऑफ फॉर फोक रिवाइव। इन चीजों को उन्होंने देखा। मद्रास के अंदर नतेशिया शास्त्री पब्लिश्ड ए मैसिव 4 वॉल्यूम, उन्होंने 4 किताबें पब्लिश की। कलेक्शन था जी तमिल फोक टेल्स का, द फोकलोर ऑफ द साउदर्न इंडिया, ये साउथ इंडिया की फोकलोर थी। ही बिलीव्ड दैट फोकलोर वाज नेशनल लिटरेचर, ये नेशनल लिटरेचर है। इट वाज द मोस्ट ट्रस्टवर्थी, इसके ऊपर यकीन किया जा सकता है, और मैनिफेस्टन ऑफ पीपल रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें लोगों का चित्र नजर आता है, कैरेक्टर शो होता है इसी के अंदर ही। ठीक है जी, तो बेटा ये है हमारा आज का। कल को कोई, क्योंकि ये आज पूरा भी नहीं होगा, तो बाकी का हम कल को रीड करेंगे, ठीक है। तो ये 4 मिनट भी हमारे पास 3-4 ही रहते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, जितने बच्चे आए हैं 3-4, फिर मैं अटेंडेंस लगाऊंगा जाके आपके उधर। अपना सेक्शन लिखते हैं, आपने सेक्शन किसी ने लिखा, ठीक है जी। ये क्लास हो गई ओवर आपकी, बाय।